कैसे हो मेरे भाइयों बहनों। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप, कैरियर, प्यार के बारे में, जो आजकल के मैक्सिमम यूथ इन चीज़ों में, या फिर ये कह सकते हो कि इसके प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि कैरियर को, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करके चले, या फिर रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन कैरियर भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। तो एक्चुअली फर्स्ट थिंग्स ये हम जानते हैं कैरियर होता क्या है, व्हाट्स कैरियर रिप्रेजेंट। तो कैरियर ये रिप्रेजेंट करता है इन फ्यूचर आप खुद को कैसे फीड करोगे, खुद का ख्याल कैसे रखोगे, खुद की चीज़ें, खुद की नीड्स, खुद के वांट्स फुलफ़िल कैसे करोगे, पेरेंट्स के वांट्स फुलफ़िल कैसे करोगे। तो ये कैरियर रिप्रेजेंट करता है। और जिस टाइम पे हम कॉलेज या स्कूल में होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें प्यार होता है उस एज में, जब हमारा माइंड अपॉर्चुनिटी सीख कर सकता है कि हम काफ़ी जगहों से अपॉर्चुनिटी को सीख करें, अपॉर्चुनिटी को लें, या फिर हम देखते रहे अपॉर्चुनिटी को, यहाँ भी मिल रहा है वहाँ भी मिल रहा है। तो इस एज में क्या होता है, हमें जब प्यार हो जाता है, जब प्यार हो जाता है तो आपके 2 साल 3 साल ऐसे चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो 26-27 साल के एज में आपको, जब आप पीछे देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया, अपना अपॉर्चुनिटी दफन हो गया, पूरा अपॉर्चुनिटी दफन हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम जब आप यूथ होते हो, जब आप यंग होते हो 20-21 साल की एज में, 18-19-20, तो आपके अंदर एक प्रेजेंट बायस होता है। साइकोलॉजी टर्म में एक टर्म है प्रेजेंट बायस। उसमें यह होता है कि आप प्रेजेंट में ज़्यादा जीते हो इन फ्यूचर, आप प्रेजेंट में ज़्यादा जीते हो इन फ्यूचर, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपको फ्यूचर की फिर टेंशन नहीं होती, क्योंकि उस टाइम आप कॉलेज में होते हो। और कॉलेज में क्या होता है, पेरेंट्स आपको पैसे भेज रहे होते हैं, जिसे आप मेस में खाना खा रहे होते हो, आप अपनी नीड्स, आप अपनी वांट्स पूरे कर सकते हो, मूवी देखने जाते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने का। उस टाइम में आप पूरे प्रेजेंट बायस में होते हो। जब आप प्रेजेंट बायस में होते हो तो आप फ्यूचर के बारे में ना बराबर बहुत कम सोचते हो, राइट। तो मैं इस वीडियो में दो तरीके से इस वीडियो को लेके जाऊंगा मैं। पहला एक सिंगल के लिए, दूसरा रिलेशनशिप के लिए। तो भाई जो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे 3 टर्म है। तो फर्स्ट इज सिस्टमेटिकली वर्क। तो पहले ये बताओ कि कितने लोग हैं जो सिस्टमेटिक वर्क कर रहे हैं अपने गोल पे, या फिर अपनी चीज़ों पे जो वो करना चाहते हैं। कितने लोग शेड्यूल बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो ऐसा होता है कि हाँ, तुम बस दिन भर गर्लफ्रेंड से बात करते रहो, बॉयफ्रेंड से बात करो, पूरे टाइम चैटिंग, फ़ोन, दिन भर यही हो रहा है। कि उस टाइम क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में, वैसे रिलेशनशिप में आते हो तो बाय बाय फ्रेंडशिप, बाय बाय सोशल लाइफ, बाय बाय फैमिली, बाय बाय कैरियर, बाय बाय फोकस। ओनली इज़ युवती युवती युवती। मुझे सब जानना है, तुमने क्या खाया, क्या पिया, तुमने क्या सोच रही हो, मुझे तुम ट्रांसक्रिप्ट करके दो, मुझे वॉइस मैसेज करके दो, तुमने क्या क्या किया, मुझे सब कुछ जानना है। तो इसमें क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा टाइम उस पर्सन के लिए चला जाता है। और एक्चुअली एक गलती और सारे लोग करते हैं कि रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट मच डिपेंडेंस। क्योंकि क्या होता है कि जब आप नए नए रिलेशनशिप में आते हो तो आप एक गलती करते हो, आप डिपेंड हो जाते हो उस पर्सन पे। तो रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट डिपेंडेंस, क्योंकि रिलेशनशिप टूटती भी है, बिखरती भी है, अलग भी होती है। तो रिलेशनशिप कभी भी डिपेंडेंस नहीं होता। वो एक दूसरे के समझदारी से, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से, और एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। तो अगर आप कभी भी रिलेशनशिप में आके डिपेंडेंसी दिखा रहे हो एक दूसरे पे, तो इन फ्यूचर जब वो इंसान जाएगा या जाएगी, इट्स रियली हर्टफुल फॉर यू। तो बात करते हैं शेड्यूल के बारे में, सिस्टमेटिकली वर्क। तो क्या तुमने कोई सिस्टमेटिक वर्क किया, या फिर वो इंसान जो दिन भर तुम फ़ोन पे लगे हुए, उसके चक्कर में तुम्हारे टाइम पूरा ख़त्म हो रहा, तुम पूरा उसी इंसान को अपना टाइम दे रहे हो, फिर लास्ट में जब तुम देख रहे हो पीछे तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी, गोल, कैरियर सब तबाह, सब ख़त्म, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। और एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, क्योंकि जब तुमने सिस्टमेटिक शेड्यूल बनाया कि हाँ, सामने वाले को बोला कि हाँ देखो, मैं अपने फ्यूचर के लिए ये करने वाला हूँ, या फिर ये करूँगा फॉर यू, तुम्हारे लिए, क्योंकि हम दोनों साथ हैं, तो हम लोग एक दूसरे के फ्यूचर का टेंशन है, मुझे अपने फ्यूचर का टेंशन है, तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं, हम ये शेड्यूल से काम करेंगे, जब भी हम फ्री होंगे एक दूसरे को टाइम देंगे, राइट। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ओके ठीक है,
क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप उस एज में, जब आप कॉलेज या स्कूल में होते हो, जब उस टाइम आप रिलेशनशिप में आते हो, तो आपके साथ क्या होता है ना कि आप खुद की जीरो औकात होती है, जीरो, शून्य पैसे की, 1 रुपए की भी खुद की औकात नहीं होती, खुद की औकात जीरो होती है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें पैसे भेजते हैं, हम मेस में खाते हैं, सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स फुलफिल करते हैं। और जब ये चीज़ें होती है ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने की, क्योंकि आपका पेट भर रहा है, घर से पैसे आ रहे हैं। तो जब आपके पास ये चीज़ें हैं, तो फ्यूचर के बारे में सोचने की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस मामले में क्या होता है कि मैक्सिमम प्रेजेंट बायस में रहते हैं यूथ, जो रिलेशनशिप में होते हैं और जो नहीं भी होते हैं। फ्यूचर के बारे में ख़त्म, अभी जो हो रहा है, अभी जो मज़े आ रहे हैं उसको लेना स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड थिंग्स इज दैट कि इफ़ यू लव देन रिस्पेक्ट। अगर वो आपसे प्यार करती है, अगर वो आपसे प्यार करता है, तो रिस्पेक्ट करेगा। तो रिस्पेक्ट मीन्स नॉट कि आई ऑलवेज वांट टू विथ यू। हाँ, ये बहुत क्यूट साउंड करता है, आई ऑलवेज वांट टू विथ यू, ये बहुत क्यूट साउंड करता है, बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला बोल रहा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ये बहुत क्यूट साउंड करता है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप के आड़ में आपका कैरियर फिनिश, आपका टाइम फिनिश। क्योंकि जब वो पर्सन बोलता है आई ऑलवेज वांट टू विथ यू, इसका मतलब रील स्क्रॉल हो रही है, चैटिंग हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका जो ग्रोथ कैरियर है, आपका जो गोल है, उससे आप पूरी के पूरी साइड हो रहे हो, पूरे के पूरे भटक रहे हो, पूरा का पूरा टाइम आपको बस उस लड़की की डिपेंडेंसी में जा रहा है, राइट। सो आई ऑलवेज वांट टू विथ यू का मतलब हो गया यू डू योर ऑन वर्क, आई डू माई वर्क, जिससे तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ। और जब हमें टाइम मिले तो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को समझे जाने, राइट। तो ये होना चाहिए, ना ही कि प्यार में, रिलेशनशिप के आड़ में एक दूसरे का टाइम शेक कर रहे हैं और बदले में मिल क्या रहा है, बस एक डोपामिन माइंड में रिलीज हो रहा है, सामने वाले से मैं प्यार करता हूँ, यानी पॉजिटिव बायस में है आप। आपको फ्यूचर का भी देख के चलना होगा, इफ़ यू रियली लव दैट पर्सन और दैट पर्सन लव्स यू, राइट। तो दिस इज़ हेल्दी रिलेशनशिप। द अनदर थिंग्स इज, द थर्ड पॉइंट इज दैट कि नॉट सक्सेसफुल। व्हाट इफ़ अगर आप सक्सेसफुल हुए ही नहीं, यानी ठीक है, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट आप उस लड़की से बहुत बात किया, आप उस लड़के से बहुत बात किया, इन फ्यूचर अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो क्या गारंटी है कि वो लड़की आपके लिए रहेगी? क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि उस लड़की ने उस टाइम पे आपको बोला कि आई प्रॉमिस यू कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, उस लड़के ने आई प्रॉमिस यू, इस हद पे कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी अनसक्सेसफुल पर्सन के साथ रहना, या उसके साथ रहना जो अपना ख्याल खुद ना रख पाए, जो ना पैसे कमा रहा हो, ना सक्सेसफुल हो, ना अपने कैरियर ओरिएंटेड हो, तो उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। अगर आप ये सोच रहे हो कि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम करो या ना करो, या फिर वो तुम्हारे साथ, तो भाई तुम एक नंबर के चूतिए हो। अगर लड़की ऐसा समझ रही है कि सामने वाले ने प्रॉमिस किया था कि वो साथ में रहेगा और कुछ नहीं करेगा, फिर भी मैं भी साथ में रहूँगी, तो तुम भी एक नंबर की बुद्धू हो। तो ये चीज़ें तुमको समझनी होंगी, राइट। एक दूसरे पे वर्दी रहना होगा, वर्दी विथ ईच अदर, रिलाई करना होगा एक दूसरे पे, डिपेंडेबल रहना होगा, तभी तभी आप आगे बढ़ोगे साथ में, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, प्यार इज़ अ नॉट डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग का एक वेरिएबल है। रिलेशनशिप, प्यार डिसीजन मेकिंग नहीं होता कि हाँ आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए तो पूरा डिसीजन अब वही है, यानी जो है, जो वो पर्सन वही है और कोई नहीं है। अब मेरा एक ही मैं मोटो है, वो सिर्फ वही पर्सन चाहिए और कोई नहीं। प्यार डिसीजन मेकिंग का एक वेरिएबल है, यानी डिसीजन मेकिंग पूरा नहीं है, डिसीजन मेकिंग बहुत तरीक़ों से होता है, राइट। देन द कंक्लूजन इज़ दैट कि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो वो पर्सन, आप कुछ भी करोगे अपने फ्यूचर के लिए, आप एक शेड्यूल बनाओगे, उस पर्सन के साथ शेयर करोगे, तो वो पर्सन खुश होगा, ही इज़ हैप्पी और ही इज़ हैप्पी। हाँ भाई, सामने वाला फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो अपने फ्यूचर का ध्यान रख रहा है,
तो उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ रहना वो ज़्यादा चाहेंगे, राइट। ना कि तुम बस उससे दिन भर चैट कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो और फ्यूचर गया भाड़ में, कुछ समझ नहीं आ रहा फ्यूचर का क्या होगा, क्या करना है। तो ऐसे के साथ फिर इन फ्यूचर नो गारंटी कि आपका रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, कन्फर्म है, क्योंकि कोई एक लूज़र के साथ नहीं रहना चाहता। अब बात आती है सिंगल पे। तो भाई मैंने जितनी भी बातें बोली अब तक, तो ये सिंगल के लिए भी रहता है। तो सिंगल लोग, अगर तुम अपना प्राइमरी गोल लड़की रखते हो और सेकेंडरी गोल कैरियर, तो भाई तुम चूती हो, एक नंबर की चूती हो। क्योंकि मैंने बोला कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि तुम 25 साल के एज में हो और तुमने कैरियर में कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने बहुत रिलेशनशिप उखाड़े, रिलेशनशिप में तुमने एक नंबर काम किया, बहुत ऊपर तक गए हो, तुम्हें सब पता है कैसे रिलेशनशिप चलता है। अगर तुम एक 25 साल के हो, तुमने रिलेशनशिप में कुछ नहीं उखाड़ा लेकिन कैरियर में बहुत कुछ उखाड़ा है, क्या होगा कि वो जो लड़की 22 या 23 साल की है ना, वो तुम्हारे साथ आने की जगह पे वो उस लड़के के साथ जाना चाहेगी जो 25 साल का है, जो सक्सेसफुल है, जो अपने कैरियर में ग्रोथ कर रहा है या फिर ग्रोथ कर चुका है, उसके साथ वो जाना चाहेगी। ना कि उसके साथ जो सिर्फ रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ गया, बाकी ना कुछ कमाना ना कुछ धमाना। क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। अगर तुम सिंगल, तुम खुद पे ध्यान नहीं दो रहे, खुद अपने गोल्स पे ध्यान नहीं दो रहे, अपने चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आने का। क्योंकि बहुत कंपटीशन है, रिलेशनशिप में भी बहुत कंपटीशन है, लाइफ में भी बहुत कंपटीशन है। जो चीज़ तुम करने वाले हो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो जो सिंगल है उसके लिए सिंपल है, फर्स्ट प्राइमरी गोल तुम्हारे यही रहेगा, अपने कैरियर पे ध्यान दो। जैसे ही तुम कैरियर पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो, तुम खुद से प्रॉमिस को, तुम खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो, तुम आगे बढ़ते हो। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वैसे ही तुम्हारे साथ लोग आना शुरू करेंगे, तुम्हारे साथ लोग जुड़ना शुरू करेंगे, राइट। एट लास्ट आई वांट टू से वन थिंग कि टाइम सबसे, एक किसी पर्सन के बारे में सबसे बुरी चीज़ क्या है कि 1 साल पहले वो जहाँ था, अगर आज भी वो वहीं है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, तो सबसे ख़राब बात इस पर्सन की वही है। थैंक यू।